वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड्स। बहुत दिनों से सेंट्रल पिवोट रेंज के बारे में मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियो के लिए, और पिवोट पॉइंट और सीपीआर, पिवोट पॉइंट या सीपीआर कौन सा यूज़ करें, और सीपीआर यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो कैसे यूज़ करना चाहिए, उस पर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे हमारे कमांडोज की रिक्वेस्ट आ रही थी। उनके रिक्वेस्ट पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो में आज देखेंगे हम कि किस तरीके से हम पिवोट पॉइंट और सीपीआर में डिफरेंस क्या है, और वो किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे खासे प्रॉफिट्स हम कैसे अर्न कर सकते हैं, और ये एंट्री एग्जिट टारगेट किस तरीके से हम लगा सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले आप चार्ट कमांडो नाम से हमारा ये अपना ये चैनल है, आप खुद का चैनल है, तो इस चैनल पे आप आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने अलग अलग से सब्जेक्ट पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाए हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे वीडियो बनाए हैं, मनी मैनेजमेंट पे बनाए हैं, इंडिकेटर्स पे बहुत सारे वीडियोस है जो आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल बनने में, ट्रेडर बनने में बहुत हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। तो बिल्कुल यहाँ पे जाइए और यहाँ पे सब्सक्राइब करिए, वो रेड बटन दबा दीजिए फ्रेंड्स। पहले मैं 1 सेकेंड रुकता हूँ, थैंक यू। वो घंटी वाला भी बटन दबा दीजिए फ्रेंड्स, हाँ, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैंने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, वहाँ पे हम डेली अच्छे खासे प्रॉफिट्स अर्न करते रहते हैं और आपको एनालिसिस अच्छा खासा मिलता रहता है। एक महीने में 13,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। हमारा दिन देखिए टेलीग्राम पे एक अच्छे खासे सुविचार से, अच्छे थिंकिंग से शुरू होता है। उसके बाद हमारा मेडिटेशन और जो भी एक ट्रेडर के साइकोलॉजी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे मिल जाती है फ्रेंड्स आपको। उसके बाद मार्केट एग्जैक्ट कैसा रहेगा, ट्रेंडिंग रहेगा, साइडवेज रहेगा, और क्या ट्रेंडिंग रह सकता है आज, इस तरीके से। आज देखिए क्रूड ऑयल में भी हमने बहुत सारे 6 बजे के बाद बहुत सारे अच्छे ट्रेड लिए हैं, और जिन्होंने मेरे साथ लिए हैं उनको पता है। और ये यहाँ पे हम डेली वॉच लिस्ट भी डालते रहते हैं कि यहाँ पे मैं आज कौन से ट्रेड स्टॉक देखूंगा जो मुझे ट्रेड करने के लिए अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे, और वो मैं खाली ओनली वॉच लिस्ट नहीं देता हूँ, तो मैं उसको पूरा टारगेट फॉर्मेट में, एंट्री एग्जिट के फॉर्मेट में आपको उसके लेवल भी प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि अभी डॉक्टर रेड्डी का मैंने यहाँ पे ये देखिए डेली चार्ट प्रोवाइड किया। यहाँ पे भी सभी इसके मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, स्विंग पर्पज से आपको यूज़ हो सके, इस तरीके से मैं यहाँ पे लेवल देता रहता हूँ। जैसे कि अभी डॉक्टर रेड्डी का मैंने यहाँ पे डेली का चार्ट दे दिया, और फिर मैंने आपको लेवल अच्छे तरीके से ट्रेड कर सको आप, इस तरीके से मैंने फिर इसके लेवल भी दिए हैं। तो इसके ऊपर जाने के बाद हमें बाय करना था 4015 के ऊपर, और मैंने फिर 4028, 4044 और 4078 और 4101 के लेवल मैंने दिए थे, तो बराबर। तो उसके बाद मैं टच में भी रहता हूँ, अगर वो एचओ भी हुए कि नहीं, ये देखिए मैं वो भी डालते रहता हूँ। ये देखिए हमारे सब लेवल थोड़ा सा गैप अप हुआ था, 2-3 टारगेट तो पहले ही ये ओपन होते ही एचओ हुए, लेकिन उसके बाद भी वो मार्केट ऊपर चला गया। और ये देखिए हमारे सब लेवल के टारगेट देते हैं, यानी टारगेट नंबर 3, 4, 5 तो हमें यहाँ पे मिल सकते थे। इस तरीके से यहाँ पे लेवल वगैरह में देता रहता हूँ, और जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत यूजेबल हो फ्रेंड्स। तो ये फ्री सर्विस है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो पिवोट पॉइंट्स जो है, ये जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो बिग प्लेयर होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मैक्सिमम लोग पिवोट पॉइंट को यूज करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। हम चार्ट पे देखते हैं कि पिवोट पॉइंट ये मार्केट को रिवर्सल पॉइंट की तरह काम करते हैं, या ब्रेकआउट पे बहुत अच्छे ट्रेड हमें पिवोट पॉइंट से मिलते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन उसको यूज़ करते हैं, उसके वजह से वो प्राइस भी उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता रहता है फ्रेंड्स। तो हम इस प्रकार से उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन पिवोट्स आर लीडिंग इंडिकेटर्स एंड मोर ट्रस्टेबल देन एनी इंडिकेटर इन द मार्केट फ्रेंड्स। अगर आप कौन सा भी इंडिकेटर लो मार्केट में, क्योंकि पिवोट यानी दूसरा कुछ नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता है, यानी ये प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। तो ये प्राइस एक्शन से बहुत अच्छा खासा हम पैसा कमा सकते हैं। और ये लीडिंग इंडिकेटर इसलिए है कि हमें पता है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट यहाँ पे है। अगर यहाँ से प्राइस निकला है तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं पहुँचेगा, ऊपर नीचे करते करते, लेकिन यहाँ पे पहुँचेगा ज़रूर।
तो इस तरीके से हम एक अंदाज़ा लगा के अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये पहले ही प्राइस का अंदाज़ा देता है, इसलिए इसको लीडिंग इंडिकेटर कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है और मैक्सिमम बिग प्लेयर्स इसको यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो पॉइंट हमें देखना है कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे फार्मूला, मैं तो फार्मूले में कभी अटकता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे फार्मूला पूछा है। तो ये प्योर पॉइंट जो निकाले जाते हैं, ये प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस लो और प्रीवियस क्लोज, ये तीनों का एडिशन किया जाता है फ्रेंड्स, और ये एडिशन को 3 से डिवाइड किया जाता है। तो इससे हमें मिलता है प्योर पॉइंट, यानी जो पीपी। इसके बाद हमें जो R1 रेजिस्टेंस जो निकालना है, तो ये पीपी को मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से, और उसमें से लो माइनस किया जाता है फ्रेंड्स। S1 उसी तरीके से निकाला जाता है, लेकिन उसमें पीपी को 2 से मल्टीप्लाई किया हो जाता है और हाई को माइनस किया जाता है। मैं शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको स्क्रीनर बनाना हो या स्टॉक सिलेक्शन के लिए चार्ट इंक या किसी वेबसाइट पे बनाना हो आपको, तो ये आपको फॉर्मूला वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये अगर R2 रेजिस्टेंस सेकंड अगर हम पता करने की कोशिश करें, तो इसका फॉर्मूला होता है जो प्योर पॉइंट प्लस हाई माइनस लो। S2 जो कैलकुलेट किया जाता है प्योर पॉइंट माइनस हाई माइनस लो। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया, और R3 जो है वो हाई प्लस 2 और ब्रैकेट में पीपी माइनस लो, पीपी यानी प्योर पॉइंट। और S3 जो कैलकुलेट किया जाता है लो माइनस 2 इंटू हाई माइनस पीपी। इस तरीके से ये फॉर्मूला फॉर्म होता है फ्रेंड्स, और इस तरीके से आप स्क्रीनर के लिए यूज़ कर सकते हो। दूसरा बात जो हमने यहाँ पे इसी तरीके से सेम कैंडल जो आपकी रहेगी डेली के लिए इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, वीकली के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, मंथली के लिए कर सकते हो आप। तो ये तीनों के लिए इसी प्रकार से ये फॉर्मूला लगा के आप पीओट निकाल सकते हो और स्क्रीनर के लिए भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे फिर सेंट्रल पीओट यानी CPR, इसका मतलब लॉन्ग फॉर्म है सेंट्रल पीओट रेंज। तो ये सेंट्रल पीओट रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। जो पीओट होता है बीच वाला, वो हाई प्लस लो प्लस क्लोज प्लस 3 यानी सेम फॉर्मूला से निकाला जाता है। जिस तरीके से हम पीपी यानी पीओट पॉइंट निकालते हैं, उसी तरीके से CPR का भी जो पीओट होता है सेंटर, वो भी इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसका बॉटम CPR और टॉप CPR ऐसे दोनों, ये BCPR मीन्स बॉटम CPR, बॉटम सेंट्रल पीओट रेंज, और TCPR यानी टॉप सेंट्रल पीओट रेंज। तो इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। तो हाई प्लस लो इसको कैलकुलेट किया जाता है, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हमें बॉटम CPR मिलता है। उसके बाद पीओट माइनस बॉटम CPR, तो ये जो पीओट है यहाँ पर, उससे हमें ये बॉटम CPR माइनस करना है और प्लस उसमें पीओट डालना है। तो यहाँ पे आपका टॉप CPR आपको मिल जाएगा। तो यानी अगर इस पे भी आपको स्क्रीनर वगैरह कुछ बनाना हो, तो वो भी मैंने फॉर्मूला आपको दे दिया है फ्रेंड्स। तो इसका यूज़ करके आप निकाल सकते हो। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। तो हमें ये क्यों ज़रूरत है, ये पीओट पॉइंट तो हमारे पास था ही, लेकिन CPR सीखने की क्यों ज़रूरत है, CPR से प्यार करने की क्यों ज़रूरत है, इसके मैं रीजंस कुछ बताना चाहूँगा। और वो रीजंस मैं जो गूगल पे तो सर्च करोगे तो सभी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन मैं प्रैक्टिकली रीज़न आपको बताऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी कल का ही आज का ही ट्रेड है, ये रिलायंस का ट्रेड है बराबर। तो ये देखिए वन डे का, ये मैंने 5 मिनट का चार्ट निकाला है। तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो। मैंने एक स्टॉक पे ही निकाला है, तो आप 10 स्टॉक पे इस तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद वो नीचे गिरता आया, और यहाँ पे देखिए ये पीओट पॉइंट था, पीपी था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पीपी पे बाय ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखता, तो मेरी बाय ऑर्डर हिट ही नहीं होती, क्योंकि ये ऊपर से ही चला गया फ्रेंड्स। तो ये पूरा टच नहीं हुआ। लेकिन इसके पीओट पॉइंट की जगह अगर आप CPR यूज करते हो, तो देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये 3 लाइन है, बॉटम टॉप CPR, बॉटम CPR और सेंट्रल CPR। तो देखिए हमें पता था कि इस रेंज में आने वाला है, तो मैं यहाँ पे लैडरिंग करते हुए ऑर्डर लगाऊंगा 1 2 3। अगर मैं 3 लॉट में काम कर रहा हूँ, तो एक लॉट में इस प्राइस पे बाय करूंगा, एक लॉट दूसरा लॉट इस प्राइस पे, और तीसरा लॉट में इस प्राइस पे बाय करूंगा। लेकिन मैं अगर ओनली प्योर पॉइंट यूज कर रहा होता, तो मेरी ऑर्डर यहाँ पे रहती थी
और मुझे पता नहीं चलता था, ऊपर से ही ऑर्डर चली जाती थी और आप भी कंफ्यूज हो जाते ये टच ना करते हुए मार्केट क्यों चला गया। लेकिन सीपीआर जैसे निकालते हैं आपको यहाँ पे पता चल गया कि मार्केट ने ये सीपीआर यानी सेंट्रल पिवोट रेंज को टेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्या होता है वो मैं आइडिया आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो आप। तो देखिए जैसे ही ये सेंट्रल पिवोट के पास यहाँ पे रुक रहा है मार्केट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जैसे ही ये देखिए बाइंग प्रेशर वाला फील यहाँ पे आ गया और ये जैसे ही ये रेंज यानी टॉप सीपीआर जैसे ही ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और इसके नीचे यानी ये हो गया एंट्री और इसके नीचे आपको ये सेल लगाना है, ये स्विंग लो के नीचे या जो भी प्रीवियस लो है इसके नीचे या सेंट्रल पिवोट के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और जो टॉप सीपीआर है टॉप सीपीआर के ऊपर आपने एंट्री ले ली। तो इस तरीके से और जो R1 रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे आपने आपका टारगेट लगा लिया। तो ये देखिए कितनी आसानी से टारगेट हमें मिल गया। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि हम यहीं पे राह देखते रहते थे और मार्केट ऊपर से ही निकल जाता था तो हमारे ऑर्डर फिल नहीं होते थे। तो अभी यहाँ पे हमें रेंज मिल गई, ये दो टॉप पिवोट और जो सेंट्रल पिवोट है इसके दरमियान हम यहाँ पे बाय कर सकते थे, या जो भी एग्रेसिव ट्रेडर है और जो कॉन्जर्वेटिव ट्रेडर है वो ये टॉप सीपीआर जैसे ही मार्केट नीचे जाके ऊपर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो और स्टॉप लॉस नीचे लगा के पूरा ये ट्रेड आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये बड़ा प्रॉफिट आप ले सकते थे। इसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे चार्ट हम देखेंगे, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, बाद में आप चेक करिए। मैंने ये एग्जांपल रिलायंस एक ही स्टॉक के निकाले, इसी तरीके से आप 10-10 स्टॉक के निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे सेंट्रल पिवोट लाइन थी लेकिन यहाँ तक मार्केट पहुँचा ही नहीं और इसके पहले ही आ गया और हम यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा के बैठ जाते हैं और हमारे ऑर्डर हिट ही नहीं होती फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं सेल ऑर्डर लगा के बैठ जाते हैं और हमारे ऑर्डर हिट नहीं होती, लेकिन ये इधर से ही वीक बना के चला गया। लेकिन अगर हम सेंट्रल ये सीपीआर यूज करते हैं तो ये देखिए टॉप सीपीआर, ये सेंट्रल और ये बॉटम। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बराबर मैंने क्या किया है कि इस तरीके से मैं यहाँ पे अगर मैं सीपीआर यूज करता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 2 3 ऑर्डर ऑलरेडी लगा के रखता था और मेरे ये ऑर्डर लेके नीचे मार्केट जाता था। नहीं तो मैं ऐसा ये एग्रेसिव ट्रेडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा अगर यहाँ पे एंट्री 1 2 3 एंट्री होगी, 1 2 और 3 एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे टॉप ये जो बॉटम सीपीआर है वो ब्रेक नीचे होने के बाद एक कैंडल के क्लोज के नीचे मैं एंट्री करूँगा और एक कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, या आपको अगर स्विंग हाई का बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे लग सकता है। लेकिन मैं इस कैंडल के ऊपर प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एंटर करके पूरा ट्रेड खा जाऊंगा, पूरा प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है साइकोलॉजी आपको बहुत ही डिस्टर्ब करती है। जैसे यहाँ पे जा रहा है और ऊपर थोड़ा भी जा रहा है तो लोग निकल जाते हैं और बहुत बड़ा मुंह हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको आपकी रिस्क डिवाइड करनी है। मैंने कल एक लाइव स्ट्रीम लिया था तो वहाँ पे जाके देखिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बहुत सीखने को मिलेगा आपको जो लाखों के कोर्सेस में सीखने को नहीं मिलेगा वो एक वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो वो वीडियो जाके देखिए लाइव स्ट्रीम वाला, तो आप वहाँ पे आपका दिल बागबान हो जाएगा और वो वीडियो देख डाला तो आपका ट्रेडिंग जिंगालाला हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ये मूव में हम निकल जाते हैं और कम प्रॉफिट में या लॉस में निकल जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये नेक्स्ट सपोर्ट जो है इस लाइन पे है तो हम यहाँ पे एंट्री लेके स्टॉप लॉस लगा के हमारा स्टॉप लॉस है, मैंने वहाँ पे आपको बताया था 1% का स्टॉप लॉस लगाना है हमें। तो 1% के स्टॉप लॉस के लिए जितनी क्वांटिटी मिलती है उस क्वांटिटी के हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिए और ये 1% का स्टॉप लॉस हो गया तो बिंदास छोड़ दीजिए। इतना लॉस होने वाला है ये समझ के ही पकड़े। अभी समझो मैंने 2000 का लॉस पकड़ के रखा है और मैं इस यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो मुझे 10,000 मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये 1:5 का रेशो हो रहा है। तो बिल्कुल आप इस तरीके से लगा के छोड़ दो। एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। ऐसा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो रिटेलर्स और बिगिनर्स को ऐसा लगता है कि बस
तो वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को मूव करते रहे। वैसा नहीं करना है, जो हमारा फिक्स है स्टॉप लॉस हो ही सकता है। ऐसा कुछ भी दुनिया में एक भी ट्रेडर नहीं है जिसका स्टॉप लॉस नहीं होता है। मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो बिल्कुल, तो आप स्टॉप लॉस से मत घबराइए फ्रेंड्स, और इस तरीके से टारगेट लगा के आप साइकोलॉजी को लेवल आपकी मेंटेन करके, आपका जो डिसिप्लिन मेंटेन करके, आपका रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके अगर ट्रेडिंग करोगे तो आपको मार्केट बहुत सारा पैसा यहाँ पे देने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको ये पता चला। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ये सेंट्रल पिवट क्यों यूज करना है या सीपीआर क्यों यूज करना है हमें, ये आपको पता था। और एक एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। तो इस एग्जांपल में भी देखिए आप कि अभी मैं बाय का एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी सेल का दिया था। ये देखिए, ये सेंट्रल पिवट है, यहाँ पे मैंने बाय के ऑर्डर लगा के रखी है, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचा ही नहीं और एक लंबी विक बना के वो बूम ऊपर चला गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं अगर सेंट्रल पिवट रेंज का यूज़ करता था तो ये देखिए, ये जो सेंट्रल है ये बॉटम है और ये टॉप सीपीआर है। तो ये देखिए, हमने टॉप सीपीआर पे वो भी ऑर्डर लगा के रख देते थे, तो ये हमारा ऑर्डर लेके जाता था और ये बूम एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिलता था। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ये सेंट्रल पिवट को हम यहाँ पे टॉप सीपीआर को यहाँ पे हम ऑर्डर लगा के हम बॉटम सीपीआर या सेंट्रल सीपीआर के नीचे हमारा ये सेल रहेगा, ये हमारी एंट्री रहेगी, और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये हमारा टारगेट नंबर 1 रहेगा, और उसके ऊपर का रेजिस्टेंस ये टारगेट नंबर 1 रहेगा, और इसके ऊपर का रेजिस्टेंस ये टारगेट नंबर 2 रहेगा। इस तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपसे अगर पिवट पॉइंट यूज कर रहे हो तो उससे आप ये सीपीआर अगर यूज करते हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इसमें फायदा होगा। तो ये सीपीआर से प्यार करो और अच्छे खासे प्रॉफिट आप कमा सकते हो फ्रेंड्स। और बिल्कुल आगे भी बहुत सारे जानकारी से भरपूर वीडियोस में ला रहा हूँ, और धीरे धीरे जिस तरीके से मुझे समय मिलता है तो मैक्सिमम वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल बने रहिए चैनल के साथ। लाइक तो अभी बनता ही है फ्रेंड्स, बहुत दिनों से आप बोल रहे थे, तो एक लाइक का बटन तो दबा ही दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अगला वीडियो जल्द से जल्द आपके पास लाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशियां बांटते रहिए फ्रेंड्स। बाय बाय नाउ।